ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। बेबाक बात के साथ हाजिर हूं मैं लईक रिजवी। ढेर सारे वादे, दावे, उम्मीदें, अंदेशे और सवाल मोदी सरकार के 3 साल। इस सफर पर उसके हर पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के बड़े नेता और नामवर मरकजी वजीर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब। आपका इस्तकबाल है आलमी समय। शुक्रिया। नकवी साहब, कैसे देखते हैं इन 3 साल को? सरकार के जो 3 साल हैं, 3 संगे मील आप बताएंगे कौन? मैं मानता हूं कि ये 3 साल जो हैं वो मोदी सरकार के वो इकबाल के रहे, इंसाफ के रहे और पक्के इरादों के रहे। इकबाल, इंसाफ और इरादों के रहे। और इरादों की जब हम बात करते हैं तो हर गरीब की आंखों में खुशी और उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसको लेकर के और इसको सेंटर पॉइंट बना करके, केंद्र बिंदु बना करके और मोदी सरकार ने काम किया। हम जब गरीब की बात करते हैं तो उसमें हम जाति, धर्म, इलाके की बात नहीं करते, बल्कि उन लोगों की बात करते हैं जिनको कि सबसे ज्यादा तरक्की की जरूरत है। और अगर आप देखें तो जो लोग अभी तक महरूम थे, जो लोग जिन तक के विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी, उनको हमने प्रायोरिटी दी, उनको प्राथमिकता दी और उसके तहत हमने काम किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज आप देखें अगर तो पिछले 7 दशकों, लगभग 70 सालों में अगर आप जो आजादी के हो रहे हैं लगभग, उसमें बहुत दिनों बाद ये मौका आया है 40 सालों के बाद कि कोई प्रधानमंत्री जो इकबाल का प्रधानमंत्री हो, जिसकी की एक अथॉरिटी हो और प्रधानमंत्री का इंस्टीट्यूशन जो है उस इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा एक बार फिर से कायम हुई है। 3 साल हो गए, इस टर्म के आधे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। आपको लगता है कि इस सफर सही समत बढ़ रहा है और जितना इस मुद्दत में हो जाना चाहिए था वो काम हो गया है? देखिए, हम मानते हैं कि जो सबसे बड़ा काम था वो करप्शन फ्री माहौल बनाने का था। जो दिल्ली के सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलाल और बिचौलिए थे, उनका सफाया हुआ है। और हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाभी में तालेबंदी हुई है, जो कि बहुत असंभव लगता था, इम्पॉसिबल लगता था। ये लगता था कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लगता था कि इतने दिनों से जड़े जमाए बैठे हुए लोग हैं, ये कहां, इनको कौन हटा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये सारे के सारे जो बेईमानी के बाहुबली थे वो गायब हो गए। और आज की तारीख में आने पाई और कौड़ियों का हिसाब जो है वो सरकार का जिनको भी देना है वो हो रहा है। जनधन की लूट का जो एक बाजार था, वो जनधन की लूट और उसको मिल रही छूट खत्म हुई है। और आज की तारीख में जो चारों तरफ एक माहौल था कि साहब घोटाला है, भ्रष्टाचार है, घोटालों के घंटाघर से भ्रष्टाचार का भांगड़ा होता था, वो सब बंद हुआ है। और उसका नतीजा है कि आज लोगों तक विकास का फायदा पहुंचना शुरू हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि 100% पहुंच गया, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतनी दिनों से जो गंदगी थी, इतनी दिनों से जो कुछ गड़बड़ झाला चल रहा था, उसकी सफाई में वक्त लगेगा। लेकिन आज अगर माइनॉरिटीज की देखें आप, माइनॉरिटीज जो है वो इतने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, इतने पैसे स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती थी। अगर आप उनका हिसाब किताब देखें तो एक भी माइनॉरिटी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी का कोई बच्चा, कोई बच्ची अशिक्षित नहीं रहना चाहिए था, कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए था, किसी का भी मकान जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उसके घर पे छत नहीं है, उसके मोहल्ले में सड़कें नहीं है, उसके गांव में सड़कें नहीं है, उसके यहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, उसके यहाँ जो है वो हॉस्टल नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। ये नहीं होना चाहिए था। इतने पैसे खर्च हुए, कागजों पे खर्च हुए, वो आज जो है वो जमीन की हकीकत बन रहे हैं। तो इसलिए वक्त लगेगा और अभी बहुत सी चुनौतियां सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी वक्त के इंतहा और भी हैं। जी, आपके पास आदाद शुमार हैं, आप बता रहे हैं काम हुआ है, यकीनन कुछ काम हुए हैं, कुछ कड़े फैसले सरकार ने लिए हैं, लेकिन अपोजिशन के अपने सवाल हैं और कांग्रेस ने तो कहा कि ये 3 साल और 30 तिकड़ में। आप कैसे कहते हैं? देखिए, हम मानते हैं कि जो लोग जिन्हें जनता ने रिजेक्ट किया है उनमें बेचैनी हो सकती है और होगी। अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल हो सकता है ऐसी बेचैनी रहे उनमें, क्योंकि वो उन्हें अभी हजम नहीं हो रहा है कि जनता ने इतना बड़ा जनादेश कैसे दे दिया। पहले तो ईवीएम पे सर फोड़ने लगे कि साहब ईवीएम ने जिता दिया इनको,
उसके बाद जब ईवीएम से हटे तो फिर उन्होंने कहा कि साहब इस सरकार की कोई कामयाबी है ही नहीं। कामयाबी तो बहुत है, कामयाबी तो सबसे बड़ी यही है कि जो बेईमानी के बाहुबली थे और बिचौलिए थे वो गायब हो गए, और जिनको ये लोग जो है वो प्रोटेक्शन देते रहे, जिनको इनको संरक्षण देते रहे, तो वो तो गायब हुए, इसलिए बेचैनी होगी। अब उन्होंने शुरू किया कि साहब जो है वो जितने काम थे वो हमने शुरू किए थे, वो कर रहे हैं ये। अरे भैया, तुमने शुरू किए थे तो क्या करते, हम उसमें ताला लगा देते। हमने कभी भी जो है विरासत पे सियासत नहीं की। हमने ये भी नहीं कहा कि तुमने बेईमानी की थी, तुमने लूट की थी, इसलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमने विरासत पे सियासत किए बगैर हम आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि आज जो है वो पूरे दुनिया के सामने जो हिंदुस्तान की छवि बनी हुई थी, जो तस्वीर थी, वो बेईमान देश, करप्ट देश, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ देश मान के चलते थे। आज जो है वो दुनिया जो है वो किस इज्जत की नजरों से और किस सम्मान की नजरों से हिंदुस्तान को देख रही है। चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो, दुनिया की तमाम देश जो है वो आज उनकी सोच बदली है। आज जो है वो हिंदुस्तान के बारे में नजरिया बदला है। नकवी साहब से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। दौड़ती भागती जिंदगी जहां वक्त ठहरता नहीं, खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं कहीं, लेकिन अब बात पहुंचेगी असर से अंजाम तक, सफर से मुकाम तक। 3 दशक से टीवी का सबसे भरोसेमंद चेहरा, पत्रकारिता का पुरजोर दस्तखत, फिर उसी मोड़ से नए ऐलान के साथ आपके हक में हर मुद्दे की बात, कम वक्त में हर खबर के साथ, रात 9 बजे अरूप घोष के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर इस्तकबाल है। आलमी समय में आज गुफ्तगू हो रही है मुख्तार अब्बास नकवी साहब के साथ। नकवी साहब, गुफ्तगू के इस हिस्से में हम माइनॉरिटीज की जो आपकी मिनिस्ट्री है उसके काम की बात करते हैं। क्या लगता है आपको, जो आपने सोचा था, जो अचीव करना चाहा था, कर लिया है? नहीं, अभी नहीं किया हमने, अभी करना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि इसका हमें इत्मीनान है, इसका हमें संतोष है कि हम जो करना चाहते थे उस रास्ते पे हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो तालीम सबसे बड़ा हमारा सेंटर पॉइंट है कि तालीम जो है वो हर बच्चे बच्ची को मिलना चाहिए, और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वजीफे की हैं, चाहे वो सीखो कमाओ हो, चाहे बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हो, चाहे गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, या जितने भी और भी हैं उस्ताद हैं, इनको हम जो है वो जमीन पे, इसलिए हमने प्रोग्रेस पंचायतें शुरू की, हमने मिशन सशक्तिकरण शुरू किया, हम लोगों के बीच में खुद गए, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने खुद कोऑर्डिनेशन किया। हमने कहा भैया हमने आपको इतने पैसे दिए हैं और आपने जो है वो ये चीजें कितनी की हैं, तो उनके मिनिस्टर्स, उनके सेक्रेटरीज, उनके ऑफिसर्स एक साथ बैठते हैं हम लोग, और बैठकर कभी मैं महाराष्ट्र में था, जैसे बहुत सी चीजें खुद मिनिस्टर को नहीं पता होती, सेक्रेटरी को नहीं पता होती कि साहब इस इलाके में स्कूल बनना चाहिए था, नहीं बन पाया, हॉस्टल बनना चाहिए था, नहीं बन पाया, यहाँ पर जो है वो इतने मकान होने चाहिए थे, नहीं बन पाए, यहाँ पर जो है वो पानी की और व्यवस्था होनी चाहिए थी, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई, नहीं पता लग पाता। तो जब एक्सक्लूसिवली हम इस पे बैठते हैं तो कि हम बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, इंपावरमेंट विदाउट अपीजमेंट कैसे हो सकता है। अभी तक तो ये अपीजमेंट चलता रहा, खुश करते रहे, कभी कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिला दी, कहा गया तुमको आरक्षण दे देंगे, तुम बहुत खुशहाल हो जाओगे, लेकिन हुआ नहीं कुछ। तो हमारी ये कोशिश है कि जो विकास का हमारा संकल्प है वो हर आदमी तक पहुंचे, और खास तौर से गरीब, और गरीब जो है वो पिछड़ा, कमजोर तबका, अल्पसंख्यक तबका, उस तक इसका फायदा पहुंचे, उसके लिए हम कर रहे हैं कोशिश। आपने तालीम की बात की, अक़लियत के सामने, बिलखुसूस मुसलमानों के सामने तालीम और रोजगार एक बड़ा मसला है। तालीम के लिए और आपके पास जो स्कीम्स हैं उनके बारे में हमें बताइए, खासकर आला तालीम के शोबे में मुसलमान पिछड़ रहा है। हम जो है वो 2017 और 18 का जो साल होगा, हम उसे तहरीक तालीम के तौर से हम शुरू कर रहे हैं,
और तहरीक तालीम का मतलब मेरी कोशिश होगी कि इन 10 सालों में कोई भी घर और किसी भी घर का बच्चा बच्ची तालीम से महरूम न रहे, उसको तालीम मिले। और उसके लिए जो है वो हमारी तमाम स्कीमें हैं, बहुत पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई फैमिली, कोई परिवार अगर इसलिए तालीम नहीं देता, बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं बीच में, तालीम छोड़ के चले जाते हैं कि साहब हमारे पास तो खर्च ही नहीं है, हम कहाँ से किताबें दिलाएं, हम कहाँ से कंप्यूटर दिलाएं, कहाँ से हम जो है फीस देंगे। तो इससे अच्छा है भैया चलो इसको किसी मिस्त्री की दुकान में बैठा दो, किसी छोटे मोटे काम में लगा दो, हम कहाँ खर्च कर सकते हैं। उनको हम अवेयर करना चाहते हैं, उनको हम जागरूक करना चाहते हैं कि भैया हम ये पैसे तुमको दे रहे हैं, फीस के लिए हम तुम्हें पैसे देंगे, किताबों के लिए हम तुम्हें पैसे देंगे, कंप्यूटर के लिए हम तुम्हें पैसे देंगे, हम तुम्हें और भी जो तुम्हारे अखराजात हैं तालीम से जुड़े हुए उसकी हम मदद करेंगे। हमने 3T इसलिए एक फार्मूला दिया है, जो वो स्कूल मदरसे हैं जो और भी ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है, हमने 3T, टीचर, टिफिन एंड टॉयलेट। हमने जो है वो टीचर नहीं है तुम्हारे पास, हम टीचर देंगे तुमको। हम मिड डे मील की व्यवस्था तुम्हारे पास नहीं है, बच्चों के लिए हम मिड डे मील का अरेंजमेंट हम करेंगे। हम जो है वो टॉयलेट, सफाई होनी चाहिए, टॉयलेट का हम बनवाने जा रहे हैं। अभी हम इस साल, इस 6 महीने में हमारी कोशिश है कि हम कम से कम 50,000 से ज्यादा टॉयलेट हम ऐसे इंस्टीट्यूट जिनकी तरफ देखा ही नहीं किसी ने, उनको हम मदद करने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि हम नवोदय की तरह के लगभग 100 स्कूल जो है वो इस साल और अगले साल में हम शुरू कर दें। और हमारे पास मजे की बात यह है कि आपको ताज्जुब होगा कि हमारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अभी उत्तर प्रदेश में मैं गया, देखा तो पता लगा कि बाराबंकी में ये बिल्डिंग है, तो लखनऊ में ये बिल्डिंग बनी हुई है, बरेली में ये बिल्डिंग बनी है, रामपुर में ये बिल्डिंग बनी हुई है, मुरादाबाद में बनी हुई है, इलाहाबाद में बनी हुई है, सभी जो हिस्सों पे बन गई, बनी हुई तैयार खड़ी है। हमने उन ऑफिसर्स को कह दिया, हमने कहा कि तुम जल्दी तैयारी करो, हम इसमें या तो गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र खोल देंगे, नहीं तो इंटर कॉलेज खोलेंगे, नहीं तो नवोदय विद्यालय खोलेंगे। और हम उन तमाम स्कूलों में हमारी सेंट्रल जो स्कूल का सिस्टम है हमारा केयर सेंटर का, उनसे बात हो गई है, उनका साहब बिल्कुल आप बहुत अच्छी चीज है, आप उस इलाकों में जो सेंट्रल स्कूल खुलने चाहिए तो माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाकों में नहीं खुल पाते, आप खोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम पूरी मदद करेंगे आपको। उसी तरह से मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, वो काम उसने पूरा कर लिया है। उसमें जो है हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस खोलने जा रहे हैं, कई अलग अलग जगहों पे खोलेंगे। उसके अलावा जो है वो हम किस तरह से उनको स्किल भी दे सकें, हम हवाई जहाज से लेकर के उसके मैकेनिज्म से लेकर के, और हम जो है वो तमाम राजगीर होते हैं, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में लोग होते हैं, हेल्थ के क्षेत्र में होते हैं, मोटर और इसके टेक्निक के क्षेत्र में होते हैं। अब तो जो कि मोटर मैकेनिक नहीं रहता, अब तो हर कंपनी अपना सर्विस सेंटर खोलती है। तो हमारी मारुति वालों से एग्रीमेंट हो गया है, हमारा हुंडई वालों से एग्रीमेंट हुआ है, हमारा एक और 2 कंपनी है उनसे एग्रीमेंट हुआ, उनके हम सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, जिसमें वो उनको ट्रेनिंग भी देंगे, पैसा हम उसका देंगे उनको, बच्चे को ट्रेनिंग देंगे, बच्ची को ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उसको जो हम सर्विस की गारंटी देंगे। तो ये सारी चीजें हम करके एक बड़ा मुहिम है हमारी, और उस मुहिम को हम इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप उसका असर जो है वो बहुत तेजी से, मेवात में जैसे अभी बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम शुरू करने जा रहे हैं। सद्भावना मंडप हमने शुरू किया अभी 6 महीने पहले हमने अनाउंस किया था, और खुशी है कि लगभग 250 सद्भावना मंडप हमने बना दिए। और सद्भावना मंडप सिर्फ जो है वो कोई सजावटी जगह नहीं है, वहां पर जो है वो सोशल प्रोग्राम होंगे, वहां एजुकेशनल प्रोग्राम होंगे, वहां स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, वहां स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे, वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम होगा, वहां पर जो है वो हेल्थ के प्रोग्राम्स होंगे। तो एक बड़ा एक ही छत के चीजें नीचे सब चीजें हो रही हैं। हम यूपी में अभी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे तो यूपी के हर जिले में बनाइए, तो हमने कहा पैसा हम देंगे, जगह आप दीजिए, हम बनवाते हैं। तो आप के सामने तो पूरा मुल्क है, मरकज की हुकूमत के आप नुमाइंदे हैं, वो 100 शहर जिसकी बात सेक्टर कमेटी ने की थी, उन पर कोई खास नजर है वहां आपके मंसूबों की? देखिए, हमने सच्चर ने बात करी है, उनको तो हम कर ही रहे हैं, उनको हम इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन हमने पूरा रिव्यू कर डाला है। अभी हम क्या है कि वो एक चला आ रहा है 8 साल से 9 साल से उसी ब्लॉक में, वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे दे रही है, वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है। अब केरला में जाते हैं तो कहते हैं साहब वहां पे कोई काम बचा ही नहीं, हम करें क्या, आपसे पैसा लेके हम कहां खर्च करें। हमने चेंज कर दिया है अभी।
अभी 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से तमाम तरह के तमाम इलाकों के जो ज्योग्राफिकल सोशल इक्वेशंस चेंज हुए हैं, सामाजिक आर्थिक और आबादी के हिसाब से चेंज हुए। हम चेंज कर रहे हैं पूरा, और हम नए इलाके और नए क्षेत्रों में हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अभी जो हमारा तहरीक तालीम हो रहा है वो 100 जिले हमने तय किए, लेकिन वो 100 जिले वो नहीं है जो 100 जिले सचर कमेटी ने तय कर दिए थे। वो जगह भी हैं, वो ब्लॉक भी हैं, वो इलाके भी हैं जहां पे 30% माइनॉरिटी भी रह रही है और लोग भी रह रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम जब समावेशी विकास की बात करते हैं तो हमें विकास के साथ सबको जोड़ना पड़ेगा। हमने उन स्कूल, देखिए क्या होता था अभी कि सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होंगे तभी हम मदद करेंगे आपको। हमने कहा नहीं, जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजेस में, जिन टेक्निकल स्कूल हो, मेडिकल कॉलेज हो, जहां पे 30% माइनॉरिटीज हैं, हम उनको पैसे ग्रांट भी देंगे, पैसे भी देंगे। उससे क्या होगा कि वो स्कूल इंकरेज करेंगे माइनॉरिटीज को, आओ भैया हमारे यहां पढ़ो। अगर उनके 30% माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, और भी कम्युनिटी की जो माइनॉरिटीज हैं वो हैं, तो हम उनको हेल्प करेंगे। पहले क्या था, ऐसा नहीं था। पहले बस आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, फिर 100% नहीं 70%, 60% माइनॉरिटी हो तभी तो फिर मदरसे की मदद है, वो तो हम कर ही रहे हैं। तो इसलिए हमने ये पूरा के पूरा बहुत बड़ा ढांचा हमने चेंज किया है। और वो इसी तरह से जो मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें भी हमने चेंज कर दिया है। तो आने वाले दिनों में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो जो है वो और कम्युनिटीज के साथ जुड़ करके और विकास के हिस्सेदार, भागीदार बने। नकवी साहब, आपकी वजारत इन मानों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोदी सरकार का जो एक मेन नारा है, सबका साथ सबका विकास, आपके वजारत का जो काम है, जो कारकर्दगी है, वही लिटमस टेस्ट साबित होगा सबका साथ सबका विकास का। मैं मानता हूं कि माइनॉरिटीज में बहुत तरह के शक व शुबहात हो सकते हैं, बहुत से तरह के पहले से जो कुछ चल रहा है उस दिमागों में भरा है, वो भी मैं इसको तो जमीन की हकीकत जानता हूं, इसलिए मुझे मालूम है। जी। हमें जो है वो 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो 2 कदम आगे बढ़ेंगे। मसला तहफ्फुज़ का भी है, फिरकावाराना तासुब और तशद्दुद का, आप कैसे देखते हैं इसे? यकीन, देखिए तालीम के साथ तहफ्फुज़ भी जरूरी है। सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों एक साथ चलती है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं। देखिए, अब जैसे कहते थे लोग कि साहब मोदी जी आएंगे तो क्या होगा, कम्युनल राइट में 80 to 90% कमी आ गई। छोटी छोटी घटनाएं वो भी नहीं होनी चाहिए, जो हो रहा है, जो कुछ गुंडागर्दी भी हो रही है वो नहीं होना चाहिए, वो क्राइम है। और उस क्राइम के खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत स्टेट गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। हमने तो होम मिनिस्ट्री भी और हमारी मिनिस्ट्री भी बगैर अखबारों को दिए हुए हम एडवाइजरी जारी करते रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को बताते रहते हैं कि भैया ये जो हो रहा है इसको आप एक्शन लो, क्योंकि हम मानते हैं कि डेवलपमेंट के एजेंडे पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डोमिनेट नहीं करने देंगे। नकवी साहब से बातचीत अभी जारी रहेगी। ये वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। क्या बाइक लिया शर्मा ने, एकदम बढ़िया। चुप। शर्मा जी के घर में टॉयलेट है पर आदत नहीं है। तरक्की की निशानी सिर्फ बाइक नहीं है जानी, शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाना, खुले में नहीं। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA में करने की बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी खानदानी आमदनी 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात,
हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से मुकर्रर है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट का मीन स्कॉलरशिप हुकूमत हिंद की तरफ से सभी अक़लियती स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। ब्रेक के बाद आपका फिर इस्तकबाल है। बात हो रही है मरकजी वजीर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। तो नकवी साहब, जैसे बातें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले जो 2 साल हैं उसमें आपकी जो वजारत है वो और तेजी से काम करने जा रही है, जल्दी ही नताइज जमीन पर नजर आएंगे। देखिए, हमारी वजारत की बदकिस्मती है कि बन तो गई, लेकिन बनने के बाद इसको जो है वो पार्ट टाइम मिनिस्ट्री के तौर से देखा गया। ये देखा गया साहब ठीक है, ये भी एक है, कभी किसी ने फोकस नहीं किया, कभी किसी ने देखा नहीं। मिनिस्टर जो भी रहे उन्होंने भी उस तरह का थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हमने इसको जो है कोशिश ये की है कि भाई ये भी एक जो है वो मैंडेट है सरकार का, और जब हम समाज के उस तबके की बात करते हैं जिस तबके तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची, तो इसमें बहुत बड़ा तबका ये भी है। और इसलिए जो है वो हमने कोशिश हमारी ये हो रही है कि हम उनको इस बात का यकीन दिला सके कि भैया ये जो चीजें हैं, जो हम स्कीमें चला रहे हैं, ये तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारे लिए इश्तहारों से नहीं समझ में आएगी उनको, तुम्हारे लिए है, इसलिए ये जो है वो अखबारों में हम एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, उससे नहीं समझ में आएगी। उसके लिए हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। और इसलिए हमने तमाम एनजीओ, तमाम प्राइवेट जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम जो और भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट के हैं, स्टेट के भी हैं, उनको हमारे रिक्वेस्ट की है कि भाई आप जो है वो अवेयरनेस कैंप करो, अवेयरनेस कैंपेन करो। और उस अवेयरनेस कैंपेन में मेरी कोशिश होगी, जब मैंने कहा है कि मैं तहरीकी तालीम शुरू करने जा रहा हूं, तो मैं 100 जिले में खुद जाने वाला हूं और जा करके उस जिले में, उस इलाके में मैं खुद लोगों से मिलूंगा, जैसे मैंने प्रोग्रेस पंचायत शुरू की थी, और मिलकर के कहूंगा भाई ये देखो तालीम के लिए तुम्हारे ये है, तुम्हारे लिए हमने ये स्कूल बना दिया है, स्कूल में बच्चों को भेजो। बच्चों को भेजने में तुम्हें अगर कोई इकोनॉमिक तंगी आ रही है तो उसके लिए हम तुम्हें मदद कर रहे हैं। और अब तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। अभी तो ऑनलाइन करने का फायदा हुआ है कि करोड़ों रुपया जो लीकेज होता था वो बंद हो गया। अब सीधे जो है वो बच्चे के खाते में पैसे जा रहे हैं। अब जैसे मुद्रा योजना है, अब 7.5 करोड़ लोगों को जो है वो दिया गया है, लोन दिया गया है। 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, 6 लाख। अब ये जो लोन है 7.5 करोड़, हमने एक दिन आकलन किया तो हमें पता लगा कि इसमें 7.5 करोड़ में जो है लगभग जो 70 से 80 लाख लोग जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, जो छोटी दुकान जिन्होंने खोल ली होगी, जिन्होंने कोई किसी और सेंटर खोल लिया, कहीं पे कोई टेलरिंग की शॉप खोल ली, कुछ भी खोल ली। तो ये रोजगार के अवसर बढ़े हैं, मिले हैं। और आने वाले दिनों में हम इस तरह की चीजें, जब हम गरीब नवाज कौशल विकास प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के जरिए जो है वो हम उनको स्किल ट्रेन करेंगे और नौकरी भी दे देंगे साथ में। तो ये एक हमारा खाका है और आने वाले दिनों में इसका जमीन पे अभी असर शुरू हुआ है और भी मजबूती से दिखे। आप माशरे से जो राबते की बात कर रहे हैं, आप खुद दौरे कर रहे हैं, हम लोगों की नजर में है। हमारे चैनल के जरिए अगर कुछ आप और शेयर करना चाहें, लोगों से कोई अपील करना चाहें। देखिए, मैं जानता हूं कि साइट पे हमारे है, वेबसाइट पे हमारे सारी स्कीमें हैं, सारे प्रोग्राम हैं। अगर हम जो है सीखो कमाओ से लेकर के, उस्ताद से लेकर के, जियो पारसी से लेकर के, और एक लंबी श्रृंखला है मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे कि हम प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हमने नाम दिया है। गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप है बच्चियों के लिए, जिनको अभी इस साल हमने लगभग 1,50,000 के इर्द गिर्द हमने उनको अभी बच्चियों को दिया है इस बार स्कॉलरशिप। ये चीजें जो है इसका फायदा ले वो, और अब जो है वो उन्हें कोई बिचौलिया नहीं, कोई बीच का आदमी नहीं चाहिए, वो सीधे अपने अगर साइट से भरें। हम अभी बहुत जल्दी जो है वो मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं, उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मोबाइल से ही वो जो है वो सारी चीजें भर सकते हैं। हमने अभी जैसे हज में मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। आपको ताज्जुब होगा कि इस बार 1,70,000 लोग हज जाने वाले हैं हिंदुस्तान से, उसमें 1,30,000 लोगों ने मोबाइल ऐप से अपनी एप्लीकेशन भर दी।
पहले तो एप्लीकेशन के लिए 500 रुपया देना पड़ता था कि भैया, और फिर भरने के लिए कहीं बैठ के भरवाना पड़ता था। अब तो हर बच्चा जो है मोबाइल पे भर लेता है। तो वो चीजें थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी मानता हूं कि बहुत से ऐसी जगह है जहां कनेक्टिविटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वहां पर तो लोगों को खुद जाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है अब जो है वो वक्त नहीं रह गया, अब जो है वो कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ेगा, प्यासे के पास कुआं नहीं आएगा, खासतौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी की। तो इस मुलाकात के लिए नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी मुलाकात मुख्तार अब्बास नकवी साहब के साथ। अगले हफ्ते फिर बात होगी किसी और हस्ती के साथ। बेबाक बात। आप देखते रहिए आलमी समय।